उम्मीद है आप सभी का दिन शानदार चल रहा है। आज मैं आपके लिए पैसिव वॉइस पे क्या लाया हूं। ओएस में मैंने जो देखा उसमें कुछ भी नहीं है। सुबह हमेशा की तरह लॉग इन किया, जो मैंने देखा उसमें कोई नई अपडेट नहीं थी। लेकिन जाहिर है अगर किसी को कुछ दिखता है तो कृपया हमें बताएं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो ये हमेशा मदद करता है ना। एंडी बर्ग्स को भी कल रात बड़ा धन्यवाद। मैं उसके साथ था। उसके ओपी डिजिटल खाका मैं एक डाल रहा हूं। इसकी एक कॉपी इस चैनल पे बहुत जल्द होगी। अरे अरे, अगर आप इसे फिर से देखना चाहते हैं तो ये यहां होगा। अरे इसके अलावा, अरे आज मैं आपसे जो बात करना चाहता था वह वास्तव में कुछ ऐसा था जो मुझे, अरे एक संकेत मिला कि मुझे लगा कि आप लोग इसमें रुचि ले सकते हैं। और ये दो परिदृश्य एक स्टार्टअप व्यवसाय के। अरे, और ये कल रात मेरे और एंडी के बीच इस पर एक काफी दिलचस्प चर्चा थी। और अगर आप में से किसी ने व्यवसाय शुरू किया है तो आपको चीजें शुरू करने के लिए बहुत सारे पिटफॉल्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन सामान्यतः एक स्टार्टअप व्यवसाय के लिए केवल दो परिदृश्य होते हैं, और वह है वास्तव में शुरू करना, सफल होना, शुरू करना और असफल होना। लेकिन इसके बीच में और भी बहुत कुछ शामिल है। तो हम स्टार्टअप व्यवसायों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जब हम 6 साल से यहां हैं? तो कारण यह है कि इस परिदृश्य में बहुत कुछ ऐसा है जो उस यात्रा से संबंधित है जहां हम इस समय हैं, निष्क्रिय। पर अब सामान्यतः जब एक नया व्यवसाय आता है और लोग इसे देखते हैं, वे शामिल हो जाते हैं, जैसे हम सभी ने अपने व्यवसाय में किया, और यह एक हद तक बढ़ता है। और इससे फिर ये पहला परिदृश्य जो होता है, जो अधिकांश स्टार्टअप व्यवसाय वास्तव में देख रहे हैं, यह इसके लिए है शुरू करना, समर्थन प्राप्त करना, एक ऐसा उत्पाद साबित करना जो उचित हो, जो उपयोगकर्ता समाज में दोस्ताना होना चाहिए, कि लोग इसे चाहते हैं और यह बढ़ने लगता है। लेकिन इसके सफल होने के लिए इसे विस्तार करना होगा। सामान्यतः इस बिंदु पर आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स बड़े व्यवसायों को बेच रहे हैं। बुनियादी रूप से वे उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव देते हैं जिसे वे ठुकरा नहीं सकते। वे उन्हें अपने अधीन कर लेते हैं, वे एकीकृत हो जाते हैं, या इनमें से कोई भी स्थिति होती है। अब हमें हमारे सीईओ से यह भी बताया गया है ना, शुरुआत से ही, कि यह एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है जो खुद और उनके परिवार के द्वारा चलाई जाती है। यहां कोई शेयरधारक नहीं है। नहीं, अगर इसे स्टॉक एक्सचेंज पर लाया जाएगा तो इसका मतलब है कि इसे बाहर से कोई भी प्रभाव नहीं मिलेगा। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बिक्री के लिए नहीं होगा। तो अगर आप सामान्य स्टार्टअप व्यवसायों को ध्यान में रखते हैं तो उस व्यवसाय को शुरू करने वाले व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य उस बड़े भुगतान को पाना है। जब कोई दूसरी कंपनी आती है, उन्हें उनके व्यवसाय के लिए एक बड़ी रकम का प्रस्ताव देती है और फिर वे नए कंपनी के साथ एकीकृत हो जाते हैं। आमतौर पर जो मालिक बेचता है वह अंततः एक निदेशक बन जाता है, या नए उद्यम में पुराने कंपनी के साथ कोई शेयरधारक होता है, या जो भी हो। इनमें से कोई भी बात ऑन पैसिव पर लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे सीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा है यह बिक्री के लिए नहीं है। तो यहां दूसरा परिदृश्य आता है, और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम निश्चित रूप से बहुत जानते हैं। और वह परिदृश्य तब होता है जब अन्य व्यवसाय, कंपनियां, प्रतिद्वंद्वी, बाहर के लोग, शायद देशों के सरकारी विभाग भी महसूस करते हैं कि यह नया व्यवसाय एक खतरा बनने वाला है, किसी न किसी तरीके से उनके सामान्य तरीके के अनुसार। जिस तरह से वे सामान्यतः व्यापार करते हैं वह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो वे क्या करते हैं? वे उस व्यवसाय को बंद कराने के लिए किताब में हर तरकीब आजमाते हैं। वे सभी संभव तरीकों से हमला करते हैं, चाहे वह व्यक्तियों के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, सीधे व्यवसाय
मालिकों, उनके परिवारों के लिए। इन सभी परिदृश्यों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये वास्तव में हुए हैं कंपनी के भीतर कर्मचारियों के बीच लड़ाई में। जैसे संस्थापकता के भीतर, सदस्यता के भीतर, इन सभी चीजों के बारे में हम पूरी तरह से जानते हैं क्योंकि हम अपनी कंपनी के रास्ते पर चल चुके हैं। एक सेकंड रुकिए। तो जो मैं यहां कहना चाह रहा हूं वह यह है कि ये दो परिदृश्य ऑन पैसिव के साथ किसी न किसी रूप में ये सब हो रहा है। मैं ये बात यहां क्यों ला रहा हूं, मैं इसे आज यहां चर्चा का विषय क्यों बना रहा हूं? कारण यह है कि मुझे लगता है कि हमारे लिए सभी को यह समझना और जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पृष्ठभूमि में वास्तव में क्या हो रहा है? वहां बहुत सारी भयंकर घटनाएं हुई हैं। साक्ष्य है जो हमें प्रस्तुत किया गया है। कोई नाम नहीं लिया गया है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे सीईओ ने कई बार संकेत दिया है कि वह भी खुलेआम कहते हैं कि केवल इन हमलों का कोई भी मतलब इस बात से है कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी चीजें जो ऑन पैसिव करने जा रहा है, मानवता के दृष्टिकोण से समानता का स्तर, हर किसी को केक का एक उचित हिस्सा मिलता है, ये सब एक खतरा है इतने सारे लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमेशा समाज के केवल उस शीर्ष प्रतिशत के लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास प्रभाव होता है, जिनके पास शक्ति होती है, और वे नहीं चाहते कि यह बदले। वे अपनी पूरी ताकत से किसी और व्यवसाय को आने से रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। है कुछ भी। मैं आपको अभी एक शानदार उदाहरण देने जा रहा हूं कि कैसे एक चीज सब कुछ हिला सकती है। स्टॉक एक्सचेंज व्यवसायों को हिला सकता है, जो सचमुच व्यवसायों से अरबों का मूल्य घटा सकता है। और ये 2 दिन पहले, 3 दिन पहले चीन के डीप सीक एआई के साथ हुआ। उन्होंने इसे जारी किया। ये सचमुच दुनिया को हिला दिया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो जाइए और आप डीप सीक एआई को गूगल कर सकते हैं। एक चीनी कंपनी जो चैट जीटीपी के बहुत समान है, बहुत अलग, वहां आप उपयोग कर सकते हैं। फोटोग्राफ और मीडिया और इन सभी तरह की चीजें चैट जीटीपी शैली में एकीकृत की गई हैं। लेकिन यहां एक लेकिन है, यह बहुत अधिक सुलभ है, बहुत सस्ता है, और इसे चलाने के लिए इसे बहुत सारे कंप्यूटर संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। यह थोड़ा दिलचस्प लगता है ना? यह सुनने में आता है कि चीनी लोगों ने कुछ ऐसा निकाला है जो काफी क्रांतिकारी है, जिसे हर कोई चाहता है, जो बदलने वाला है। लगभग यह दिशा तय हो गई है कि एआई का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा हमारे समाज में इस समय। इसने पहले दिन में चैट जीटीपी की तुलना में 1 महीने में अधिक डाउनलोड किए हैं। यह सच में है, दुनिया को तूफान की तरह हिला रहा है। तो डीप सीक का एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह वहां कैसे पहुंचा? यह दुनिया में बाहर आया और जाल से बचकर निकल गया। मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे बाहर आया, क्योंकि किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह एक पूरी तरह से गुप्त बात थी। किसी को भी कोई आभास नहीं था, किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था जब तक कि इसे रिलीज नहीं किया गया। क्या यह थोड़ा परिचित सा लगता है? क्या यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लगता जिसे हम जानते हैं? यह भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। पीछे से मेहनत कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसा तैयार किया जा सके कि जब इसे रिलीज किया जाए तो इसका बड़ा प्रभाव पड़े। अब मैं यही नहीं कह रहा कि इसका प्रभाव होगा, डीप सीक का प्रभाव किसी भी तरह से, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत निश्चित रूप से बहुत समझ में आता है। लेकिन क्योंकि हम 6 साल की यात्रा पर रहे हैं और उस 6 साल की यात्रा के दौरान बहुत सारी जानकारी साझा की गई है, अन्य कंपनियों, अन्य व्यवसायों को वास्तव में ऑन पैसिव के बारे में काफी जानकारी है। उन्हें वास्तव में यह समझ में आ गया है कि ऑन पैसिव क्या करने वाला है, और इसलिए वे दबाव बना रहे हैं, वे लड़ाई कर रहे हैं। वे ऑन पैसिव के साथ हो रहे घटनाक्रम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह आम लोगों तक न पहुंचे, जो हमारे सीईओ का इरादा है। डीप सीक के साथ यह एक पूरी तरह से गुप्त बात थी। इस पर पीछे से काम किया गया।
इसे लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। बूम, ये बाजार में आया और यह सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यह लगभग बाजारों को गिरा देता। एनवीडिया, मुझे लगता है एक ही रात में लगभग 430 बिलियन खो दिया। उनके शेयरों का मूल्य गिर गया। और हम इस समय सबसे बड़े इंटरनेट व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जो एप्पल और अमेजॉन जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में मैं यहां जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि गुप्त रूप से चीजें करना, पर्दे के पीछे चीजें करना, विपक्ष को भ्रमित करना, वास्तव में इस समय एक अच्छा रणनीति है। चलो, उत्पाद को बोलने दो, व्यवसाय को बोलने दो, जो होने वाला है उसे बोलने दो। चीजों को समझाने की कोशिश करने के बजाय चलो बस सकारात्मक रहें। इस ज्ञान के साथ कि हमारे सीईओ कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो हमें चौंका देगा, जो एक बड़ा प्रभाव डालेगा, जो वास्तव में लोगों को ऑन पैसिव की ओर देखने पर मजबूर करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है। तो मेरी राय में यह एक शानदार स्थिति है। जैसा कि मैंने कहा, व्यवसाय में हमेशा दो परिदृश्य होते हैं। उनमें से एक है, एक स्टार्टअप शुरू करें, इसे शुरू करें, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दें, या दूसरा विकल्प है कि रास्ते पर बने रहें, ऐसे बनाओ और जारी करो। लेकिन दूसरा, हमेशा बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारे दबाव, बहुत सारे परेशानियां, ईमानदारी से कहूं तो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होंगी जो आपके जहाज को डुबाने की कोशिश करेंगी, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह दिलचस्प रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको सोचने के लिए थोड़ा कुछ दिया है। बस इसलिए कि हम इसे नहीं देखते, बस इसलिए कि हम इसे नहीं जानते, बस इसलिए कि हम शायद इसे समझते नहीं। जो कुछ भी अभी हो रहा है उसके पीछे हमेशा एक रणनीतिक कारण होता है। व्यवसाय में रणनीति, यह एक बहुत जटिल चीज है। क्या इस समय ऑन पैसिव में हो रही चीजों में उन रणनीतिक चीजों से कहीं ज्यादा शामिल है? हां, है। काफी कानूनी बातें, काफी हर तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है, और हमारे सीईओ ने यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि वे जानबूझकर भ्रमित करने वाले हैं। हमारा विरोध लोगों को भ्रमित करना। तो वे चरण 2 में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। यह एक ऐसे तरीके से किया जाएगा जो हमें अच्छे तरीके से चौंका देगा कि हम क्या देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, आज मैं चैट क्षेत्र में सभी को एक अच्छी प्रतिक्रिया दूंगा। तो अगर आप चैट में हैं और आप नमस्ते कहना चाहते हैं तो अपना नाम वहां लिख दें। मैं हरे रंग में सभी के साथ शुरू करूंगा। तो करते आगे बढ़ गए। तो हमारे पास जो पल है वह भी है। माफ करो दोस्त, एंजेला लिन भी वहां है। आपको नमस्ते। तो हम आगे बढ़ेंगे। हम जॉन बेरिया, दुर्गा प्रसाद मिश्रा करेंगे। आपको नमस्ते। स्टुअर्ट मोलिन्यू हरे रंग में है, और जर्मोट और मिशेल चैंपियन भी। आप लोगों का धन्यवाद। टी क्लबर्स बनने धन्यवाद। शेरिल डर्सवेल भी हमारे घर में हैं। सुनील दानोर का आपको नमस्ते। लेवी हमारे घर में है। नमस्ते दोस्त, कैसे हो? यूसुफ अड्डो वहां है। मानव जैकब्स, आज साझा करने के लिए धन्यवाद मानव, ये शानदार है। डेविड डोकरा साल्सकी, हे तुम कैसे हो? जुड़ी भी वहां है। सिंथिया डियरिंग, सुंदर माता पिता। सैंड्रा विंसेंट, आपको नमस्ते। हमारे पास राजल पॉल है। आपको नमस्ते। कुशु पेगू हरे रंग में है और वह एक चाय क्लब के सदस्य हैं। आपको नमस्ते। सीन अब्जा पीटर रॉजर्स वहां है। चेरिल वास, आपको नमस्ते। नारा गोसेविच, नमस्ते। सुनील दानोर का फिर से हमारे पास नारा भी है। अमू, लगता है कि यही है। चेरिल बास, अनीता इस्लाम, नमस्ते। युवती इस्लाम, नमस्ते। जॉन बेरिया, सुंदर नारा, वाकॉन भी वहां है। तारोक रॉय, कुशुपेगु, नमस्ते। आप हरे रंग में हैं, जैसा आप समर्थन करेंगे। क्रिस्टा ग्रेजियर भी एक और चाय क्लब की सदस्य। यहां आपको देखना बहुत अच्छा है मेरे दोस्त। दिनेश गुजर, जैकब बर्नार्ड, शामी, मुझे लगता है। बिमल दास, आपको नमस्ते। फिर कुछ और, अमरनाथ बुआ, आपको नमस्ते।
करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कुछ और। जेन ओलिवा, आपके पास आपकी अदृश्य चादर नहीं है। मैंने आपसे नमस्ते कहा लेकिन मेरा इंटरनेट थोड़ी देर के लिए क्रैश हो गया, तो खैर मैंने आपको फिर से देखा। ये रहा सुनील धनोरका। और आखिरी एक, फिर हम जिहिस्ता चंद्र सेन के पास जाएंगे। क्या मुझे जेन मिल सकती है? अदृश्य चादर? मैं चाहूंगा। हाँ, जेन को जेन की अदृश्य चादर चाहिए। ये काम आ सकता है। रॉय मैकफेल, ये रहा, सभी हरे रंग में मेरे दोस्त। यहां मैं आपको देखना अच्छा लगा। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए दिलचस्प था। याद रखें, ऑन पैसिव में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे वास्तव में हमेशा एक कारण होता है। हमें शायद ये नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप मानते हैं, अगर आप जानते हैं कि अंत में सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो यही कारण है कि हम इसके साथ बने रहते हैं। मैं निश्चित रूप से करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा करेंगे। इतना मेरी तरफ से। आप सभी को कल मिलते हैं। अलविदा। धन्यवाद।